नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अमर उजाला के लिए। आज हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध नैनी झील के पास और आज क्या माहौल है हम इस पर चर्चा करने के लिए, चूँकि नैनीताल में 3 दिनों से माहौल अशांत रहा है। बुधवार रात बालिका से दुष्कर्म के बाद अचानक यहाँ दुकानों में, दूसरे समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कुछ लोगों को पीटा गया था। उसके बाद माहौल बहुत ही अशांत रहा। कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं। फिलहाल आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वह आरोपियों को सज़ा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा है। एक हल्के जुलूस के रूप में महिलाएं कुछ इकट्ठा हैं, वो अपना जाएंगी, पुलिस से मिलेंगी, प्रशासन से मिलकर अपना ज्ञापन देंगे। दूसरी तरफ हम बात करें कि नैनीताल में इस समय क्या माहौल है, तो इस समय माहौल बिल्कुल शांत है। पर्यटक लौट रहे हैं, सुबह से ही खासी चहल पहल है। चूँकि रविवार का कल दिन है, तो इसलिए आज से ही पर्यटक लौटने लगे हैं। और हम आगे की चर्चा के लिए अपने साथी रविंद्र पांडे से भी बात करेंगे। हमारे साथी रविंद्र पांडे बताएंगे आगे की चर्चा। जी नमस्कार, मैं रविंद्र पांडे रवि जी। जो हमारे साथी राजीव जी ने मैं अभी आपको बताया, बुधवार की रात की एक सूचना के बाद शहर में जो दुराचार की घटना को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे और कुछ उसमें लोगों के तोड़फोड़ भी हुई। प्रशासन ने कई चीज़ को नियंत्रण करने की कोशिश करी, उसके बावजूद कुछ तोड़फोड़ हुई। लेकिन उसके दूसरे दिन भी देखिए प्रदर्शनों का दौर रहा। हर कोई उस घटना को लेकर इतना ज़्यादा आक्रोशित था कि एक भीड़ उनके आरोपी जो उस्मान है ठेकेदार, उनके घर की तरफ गई, तो दूसरे लोगों ने मोर्चा इधर अपनी कोतवाली के समीप मस्जिद जो है उसके आसपास थोड़ा माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया। लेकिन इसके साथ साथ जहां बात करेंगे, व्यापार मंडल हमारा पूरी तरीके से बंद था, लेकिन एक नैनीताल की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव वाली, तो उसमें हमारे एक तल्लीताल व्यापार मंडल के सहयोग से अध्यक्ष अपने मारुति शाह के आह्वान पे यहाँ एक लंगर भी लगाया गया ताकि कोई अतिथि भूखा न रहे, तो उनको यहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था भी की गई। तो एक पर्यटन के नाते यहाँ अतिथि का भी सत्कार किया गया। लेकिन उसी पर्यटन के भविष्य को लेकर के जो पर्यटन कारोबारी में आशंका बनी हुई है कि कैसे इसको सर्वाइव आगे से ठीक ठाक चले, क्योंकि जो इधर जो घटनाक्रम हुआ है वो उससे सभी आहत हैं, पीड़ित हैं और दुराचारी जो है उसके आरोपी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और पीड़िता के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी बीच जो हमारी जो होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है, कुछ पर्यटक यहाँ से लौटे हैं, तो कारोबारियों को एक बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। और सोशल मीडिया की जो हमारी जो चर्चाएँ हैं, जो मैदानी और हमारे जहाँ से हमारा पर्यटन आता है वहाँ भी इस कदर फैली है, उससे बड़ा माहौल अशांत, जो लोग डरे हुए हैं हमारे कारोबारी कि किस तरह के इसको हम फिलअप कर पाएँ, ताकि हमारा, क्योंकि ये मई जून का जो टाइम होता है, पीक पर्यटन सीजन का टाइम होता है, उन्होंने इसके लिए जो है अभी लोग अपने स्तर से भी मैसेज दे रहे हैं और सरकार और मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधि और शासन का आह्वान किया है कि किसी तरीके से वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक मैसेज दें। और हाँ, दूसरी ओर वो यह भी चाहते हैं कि आरोपी को सज़ा मिले, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और जो सांप्रदायिक सौहार्द के नैनीताल की बात करते हैं, जैसे मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा, और यहाँ सब एक ही स्थान पर है, बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में चारों हैं, तो एक हमारा एक सौहार्द का शुरू से नैनीताल ने एक मिसाल दी है। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि वो मिसाल भी कायम रहे, पर्यटन भी कायम रहे, लेकिन दुराचारी को सज़ा भी मिले, जिससे कल को वो उसकी पुनरावृत्ति हो। जैसा कि हमारे सहयोगी रवि पांडे जी ने अभी बताया, पर्यटन उद्योग को लेकर और आशंकाओं को लेकर कैसे व्यापारी परेशान हैं, लेकिन इधर 12 तारीख की रात को बालिका से जो दुष्कर्म हुआ था, तो पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस और अधिकारी लगातार सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आईजी कुमाऊं की ओर से भी वीडियो जारी करके बताया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। नैनीताल में माहौल बिल्कुल शांत है, पर्यटक आ सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की ओर से भी यही संदेश जारी किया गया है। डीएम की ओर से भी, डीएम वंदना की ओर से भी यही संदेश जारी किया गया है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट लगातार लोगों से मिल के, संयुक्त मजिस्ट्रेट है वरुणा अग्रवाल, वो लगातार लोगों से मिल के यह बताने की कोशिश कर रही हैं। विभिन्न संगठनों से उन्होंने बात की, महिला संगठनों से बात की और वार्ता करके ये बता रही हैं कि नहीं, बिल्कुल हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने कई लोगों को जो बालिका से जुड़े हैं उनको कार्रवाई की जानकारी भी दी थी कि इस टाइप से हमने कार्रवाई कर दी है। तो गुस्साए लोग शांत भी होकर लौट गए थे अपने घर को। फिलहाल प्रशासन बालिका को अपने संरक्षण में लेके उसको सुरक्षित स्थान पर रखे लगातार काउंसलिंग करा रहा है, इलाज भी करा रहा है और सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं उसको देने की कोशिश की जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।